तहलका न्यूज के सभी दर्शकों को मैं जूली श्रीवास्तव प्रणाम करती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज और मैं हूं विनय ज्ञान चंद्र। जब सपा प्रवक्ता राजीव राय से कासगंज की घटना पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही हिस्ट्री सीटर कह डाला। जी हां, उत्तर प्रदेश के कासगंज में हौसला बुलंद माफियाओं ने दबिश देने के लिए पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसमें एक सिपाही की मौत हो जाती है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मऊ जनपद के नगरपालिका कम्युनिटी हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में कासगंज की घटना को लेकर जब सपा प्रवक्ता राजीव राय से मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो उन्होंने मुख्यमंत्री को ही हिस्ट्री सीटर कह डाला, जिसके चलते अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और पुलिस वालों का मनोबल घट रहा है। आपको बताते चले कि मऊ जनपद के नगरपालिका कम्युनिटी हॉल में सपा प्रवक्ता राजीव राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कासगंज में शराब माफियाओं द्वारा पुलिस पर हुए हमले को लेकर कहा कि प्रदेश में लगातार ऐसी वारदात होती रहती है, पानी ऊपर से नीचे बहता है। हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि यहाँ के मुख्यमंत्री ही हिस्ट्री सीटर है। उन्होंने अपने मुकदमे वापस लेने का प्रयास किया है या ले लिया है और इसीलिए अपराधियों के हौसले अभी बुलंद हैं। पुलिस का मनोबल गिरा है क्योंकि जहां भी पुलिस वाले मारे गए हैं वहां जांच में यह बात सामने आ रही है कि अपराधियों का संबंध भाजपा के बड़े नेताओं व मंत्रियों से रहे हैं। वहीं सुबोध सिंह के हत्यारे पर फूलमाला पहनाकर यह संकेत दिया गया कि तुम अपराध करो, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। देखिए तहलका न्यूज की राजीव राय से हुई मुलाकात की एक रिपोर्ट। और मनोबल पुलिस अधिकारियों का गिर रहा है क्योंकि जहां भी पुलिस अधिकारी मारे गए हैं वहां इस जांच में बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के वरिष्ठ नेताओं मंत्रियों से ऐसे अपराधियों के संपर्क रहे हैं। तो सुबोध सिंह के हत्यारों को फूलमाला चढ़ाकर सरकार ने संकेत दे दिया था कि अपराध करो, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। प्रदेश में इस समय डर, भय और आतंक का माहौल है। खेतों में किसान त्रस्त है, नौजवान बेरोजगारी के मार झेल रहा है, साथ में महंगाई ऊपर से आ गई। आप बेरोजगार हो और महंगाई इतनी बढ़ जाए कि आप अपनी गाड़ी पे मोटरसाइकिल में तेल न भरवा पाए, इंटरव्यू देने न जा पाए, ऐसे में लोगों में आक्रोश है। योगी जी की बड़ी बड़ी बातें अब हजम नहीं हो रही है। देश के पैमाने पर इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मैंने एक दिन चैनलों पर भी बोला था, आपके चैनल पर बोला था, शायद आपको याद होगा, मैं दोहरा दूं। जब हमारे सांसद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से मिलने जा रहे थे तो रोक दिया गया था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में 370 हटाने के बाद विदेशी सांसदों को बुलाकर घुमाया जाता है। पठान में आतंकी हमला होने के बाद ISI के अधिकारियों को घुमाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान के सांसदों को अपने किसानों से मिलने पर रोक लगा दी जाती है। उससे भी ज्यादा बड़ी बात हुई, 2 दिन से हम लोग कल भी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने। जियो का टावर टूट जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत तकलीफ होता है। 200 किसान शहीद हो गए। एक शब्द जिस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला, उससे बड़ा निष्ठुर, उससे बड़ा स्वार्थी, उससे बड़ा कायर, कमजोर प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कल एक चैनल पर जब मैं ये सवाल उठा रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री की कौन सी ऐसी मजबूरी है कि प्राइवेट प्लेयर के लिए भी MSP लागू नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर के लिए लागू करने में तो कोई सरकारी खजाने का, बजट का भी नहीं है। MSP जब सरकारी खरीद होती है वहां सरकारी खजाने की बात आती है कि हमने खरीदा। तो मुझे जवाब दिया गया कि प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि उद्योगों को भी जरूरत है, उद्योगपतियों को भी जरूरत है, खाली IAS से तो काम नहीं चलेगा। अंदर रिकॉर्ड है, मेरे पास वीडियो है। तो यानी प्रधानमंत्री जी ने कल मान लिया कि अगर MSP प्राइवेट प्लेयर्स को कर देंगे तो उनके उद्योगपति मित्रों का नुकसान होगा। मैं प्रधानमंत्री की सोच की कड़ी निंदा करता हूं। समाजवादी पार्टी कड़ी निंदा करती है जिस प्रधानमंत्री की वफादारी चंद औद्योगिक घरानों से ज्यादा है, मैं ये कहूँ कि गुलामी ज्यादा है, और जो किसान सड़कों पर मर रहे हैं उनके लिए कोई वो नहीं है। तो किसान भाइयों को अब सोचना पड़ेगा कि कहीं गलती तो नहीं कर दिए थे, और मुझे लग रहा है कि गलती हो गई, इसका एहसास उन लोगों को हो रहा है।